अस्सलाम वालेकुम बोलीज में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर और मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फिजाई आलूदगी के डेरे फिजाई आलूदगी के शहर में लाहौर आलमी रैंकिंग में सरफहरिस्त। गुलबर्ग में फिजाई आलूदगी की शरह सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फिजाई आलूदगी के डेरे हैं, जबकि फिजाई आलूदगी की शरह में लाहौर आलमी रैंकिंग में सर फहरिस्त है, जबकि गुलबर्ग में फिजाई आलूदगी की शरह सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। माल रोड के अतराफ 433, शिमला पहाड़ी के गिर्द 533, जबकि शहर के मजमू एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 577 रिकॉर्ड की गई। आपको बताएं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फिजाई आलूदगी के डेरे हैं। फिजाई आलूदगी की शरह में लाहौर आलमी रैंकिंग में सर फहरिस्त है, जबकि गुलबर्ग में फिजाई आलूदगी की शरह सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई। माल रोड के अतराफ 433, शिमला पहाड़ी के गिर्द 533, जबकि शहर के मजमू एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 577 रिकॉर्ड की गई। आपको बताएं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फिजाई आलूदगी के डेरे हैं। फिजाई आलूदगी की शरह में लाहौर आलमी रैंकिंग में सर फहरिस्त है। गुलबर्ग में फिजाई आलूदगी की शरह सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। माल रोड के अतराफ 433, शुमाली पहाड़ी के गिर्द 537, जबकि शहर के मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 577 रिकॉर्ड की गई है। इस मुतालिक आपको बताएं कि बदलते मौसम की ये सूरत हाल है। साथ साथ लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फिजाई आलूदगी के डेरे हैं। फिजाई आलूदगी की शरह में लाहौर आलमी रैंकिंग पर आ गया है, जबकि गुलबर्ग में फिजाई आलूदगी की शरह सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। जबकि माल रोड के तरफ 433, शिमला पहाड़ी के गिर्द 533, जबकि शहर के मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो शरह 577 रिकॉर्ड की गई है। माहौल जो है, जो मौसम की सूरत हाल है नाज़रीन, वो यकसर तब्दील होती हुई दिखाई देती है। साथ साथ अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। साथ साथ फ़िज़ाई आलूदगी की शरह में लाहौर आलमी रैंकिंग पर आ चुका है। गुलबर्ग में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। गुलबर्ग में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। माल रोड के अतराफ 433, शुमाली पहाड़ी के गिर्द 533, जबकि शहर के मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 577 रिकॉर्ड की गई है। आपको बताएं कि माल रोड के अतराफ 433, शिमला पहाड़ के गिर्द 533, जबकि शहर के मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 577 रिकॉर्ड की गई है। और अब ये जानिए, बागों का शहर लाहौर फिजाई आलूदगी की लपेट में आ गया है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से तजावुज़ कर गया। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, अफजाल अब्बासी से जानते हैं। अफजाल, अब आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? बागों का शहर लाहौर तरीन फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में है। आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से तजावुज़ कर गया है और आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला और दिल्ली का दूसरा नंबर है। जबकि हुकूमत की जानिब से इक़दाम का सिलसिला जारी है। आज ग्रीन लॉकडाउन का तीसरा रोज़ है। शिमला पहाड़ी और इसके इतराफ़ के इलाके जो हैं, डेविस रोड, एडर्टन रोड, कश्मीर रोड, आलमा इकबाल रोड, इन तमाम इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन आज भी नाफिज रहेगा। जो स्पेशल बच्चों के स्कूल हैं वो भी आज बंद रहेंगे। जबकि इसके साथ साथ जो बारबेक्यू पॉइंट्स हैं वो रात 8 बजे तक खुले रहने की इजाज़त है। इसके बाद बारबेक्यू पॉइंट्स और ओपन एयर जितने रेस्टोरेंट्स हैं वो तमाम बंद होंगे। तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि शहरी जो हैं वो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और इसके साथ साथ पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि वो नाक, कान और गले की एलर्जी से महफूज रह सकें। अफजाल अब्बासी में आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और अब आपको बताया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 10 अरब से जायद बोली के जरिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस खरीदने की ख्वाहिश जाहिर कर थी। खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जानिब से वफाकी वजारत निजकारी को खत लिख दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 10 अरब से जायद बोली के जरिए PIA खरीदने की ख्वाहा कौमी एयरलाइन खरीदने के लिए दिलचस्पी जाहिर कर दी। खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने बोली में शिरकत के लिए वफाकी वजीर निजकारी को खत लिख दिया। खत में लिखा गया कि PIA कौमी एयरलाइन है, असासे कौम के लिए अहमियत रखते हैं। PIA की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए वजीर आला की हिदायत पर खत तहरीर किया गया। KP हुकूमत ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम की बोली से ज्यादा पेशकश के लिए तैयार है। डनाटा एमिरेट्स की PIA की निजकारी में हिस्सा लेने से मुताल्लिक चलने वाली खबरों पर निजकारी के मिशन की वजाहत आ गई है। एलामिया में कहा गया कि
डेनाटा एमिरेट्स ने PIE की निचकारी में दिलचस्पी जाहिर नहीं की। गेरीज इंटरनेशनल ने सिंगल पार्टी के तौर पर अपनी दरख्वास्त दी, जबकि प्री क्वालिफिकेशन के लिए सालाना 200 अरब रुपए आमदन का म्यार रखा गया। कंपनी ने प्री क्वालिफिकेशन का म्यार पूरा करने के लिए ज़ेली इदारों की फहरिस्त फराहम करना है। डेनाटा गेरीज इंटरनेशनल के 10 ज़ेली इदारों में से एक थी, जबकि गेरीज के 10 ज़ेली इदारों की सालाना मुश्तरका आमदन म्यार पर पूरा नहीं उतरती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब और कतर का कामयाब दौरा करके वतन वापस पहुँच गए। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कतर की मारूफ कारोबारी शख्सियत से मुलाकातें भी की। वज़ीर आज़म ने तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर अहम इक़्तिसादी प्रोजेक्ट्स के शोबों में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान को बेहतरीन मार्केट करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले कि सऊदी अरब में होने वाली मुलाकातें तामीरी और नतीजा खेज रहीं। सऊदी अरब के बाद दौरा कतर भी कामयाब, तिजारत और सरमायाकारी के नए दौर का आगाज। वज़ीर आज़म पाकिस्तान खलीजी ममालिक का कामयाब दौरा करके वतन वापस पहुँच गए। दौरा सऊदी अरब के दौरान सऊदी वजीर ने पाकिस्तान में मजीद $60 करोड़ सरमायाकारी का ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने माली मामलात में पाकिस्तान के साथ ताउन पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म इसके बाद कतर गए, जहाँ अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्द अल सानी से मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सकाफत में ताउन बढ़ाने के लिए नए मुमकिन ताउन पर गौर हुआ। दोहा में वज़ीर आज़म ने कतरी बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात भी की। शहबाज शरीफ ने अमीर कतर के हमराह कतर म्यूजियम में मंजर आर्ट गैलरी का दौरा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब और कतर को कामयाब करार दे दिया। इस अज़म का दोबारा से अदा किया गया कि सऊदी अरब पाकिस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाया जाएगा। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसके अंदर उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं वो $2.2 अरब से बढ़ाकर $2.8 अरब पर उसको ले गए हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब $2.8 अरब, जबकि कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। वफाकी काबीना की इक्तिसादी कमेटी ने पास्को ज़ख़ायर से सूबों की गंदम की फराहमी की मंजूरी दे दी है, जबकि सदर वज़ीर आज़म के तैयारों की इंजन की ओवरहॉलिंग के लिए $1.80 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़मीनी ग्रांट भी मंजूर कर ली गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। वज़ारत दिफा के जहाज़ों के लिए $1.8 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर कर ली गई। इजलास में वज़ीर आज़म ऑफिस के लिए 25 करोड़ 27 लाख रुपए की खुसूसी ग्रांट मंजूर कर दी गई। ECC ने CDA के लिए 25 करोड़ 20 लाख रुपए की तकनीकी ज़मीनी ग्रांट मंजूर कर ली। इजलास में पास्को के ज़ख़ायर से गंदम की फरहमी की समरी भी मंजूर कर ली गई। मकामी व दरामदगी गंदम पास्को के तयशुदा तनासुब के मुताबिक तकसीम होगी। एलामिये के मुताबिक पासपोर्ट की तैयारी के लिए जदीद मशीनें और सिस्टम खरीदे जाएंगे। ECC इजलास में नैब के लिए 37 करोड़ 60 लाख की ग्रांट मंजूर। सिंध में इमरजेंसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 30 अरब रुपए मंजूर किए। फंड्स रवा माली साल 2024-25 के बजट से दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा अपनी ट्रांसमिशन लाइन बिछाने वाला पाकिस्तान का पहला सूबा बन गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अपनी पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए निजी कंपनी से मुआहिदा तय हो गया। ट्रांसमिशन लाइन का मंसूबा 8 अरब रुपए की लागत से 1.5 साल में मुकम्मल होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि मंसूबे की तकमील से तवानाई और सनत के शोबों में इनकलाब आएगा। खैबर पख्तूनख्वा अपनी ट्रांसमिशन लाइन बिछाने वाला पाकिस्तान का पहला सूबा बन गया। KP हुकूमत का अपनी पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए निजी कंपनी से मुआहिदा तय हो गया। वजीर आला हाउस पेशावर में मुआहिदे पर दस्तखत करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। पीडो और निजी कंपनी नेट्राकॉन के हुक्काम ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। ट्रांसमिशन लाइन का मंसूबा 8 अरब रुपए की लागत से 1.5 साल में मुकम्मल होगा। पहले मरहले में मुटलतान से मदेन तक 40 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी। बिजली नेशनल ग्रिड या रियायती नरखों पर मकामी सनतों को फराम की जाएगी। मंसूबे के पहले मरहले की तकमील से सूबाई हुकूमत को सालाना 7 अरब की आमदन होगी। सवात कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन मंसूबे के फेज 2 के तहत लाइन बिछाई जाएगी। मदेन से चकदरा तक मजीद 80 किलोमीटर लाइन बिछाई जाएगी। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मंसूबे की तकमील से तवानाई और सनत के शोबों में इनकलाब आएगा। मंसूबा सूबे की पायदार बुनियादों पर तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। हुकूमत अपनी बिजली को सस्ते नरखों पर मकामी सनतों को फराहम करेगी। बात करेंगे कुछ अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से, तो आपको बताएं कि सदारती इंतखाबात में सिर्फ 3 रोज बाकी रह गए। डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हैरिस में लफ्जी गोलाबारी जारी है। ये बहुत अहम इंतखाबात हैं, आपका वोट बहुत अहम है। मैं महंगाई, तारकीन वतन की आमद और जुराइम खत्म करूंगा। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का मिशिगन में खिताब, कहा कि 5 नवंबर को वोटर्स का इंतखाब करना है कि उनको कैसा मुस्तकबिल चाहिए।
डेमोक्रेट जमात जाली खबरें फैला रही है। ट्रंप ने डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार पर तनकीद करते हुए कहा कि कमला हैरिस ने अमरीकी निज़ाम तबाह कर दिया। अमरीकी अवाम नाअहल क़यादत के साथ बहुत नुकसान उठा चुकी है, जबकि कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को जहनी मरीज करार दे दिया। अब ये जानिए, रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप शिकस्त की सूरत में इंतखाबी नताइज तस्लीम करने से इनकार कर सकते हैं, जिसके बाद मामला है, जबकि इससे अमरीका में नया बहरान जन्म लेगा। पाकिस्तानी निशात डेमोक्रेटिक रहनुमा और कानूनी उमूर के माहिर जफ़र ताहिर ने मजीद कहा कि मजीद क्या तफसीलात हैं इस मुतालिक भी आपको कहेंगे, लेकिन बताया गया कि नताइज का मामला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। अमरीका में नया बहरान भी जन्म ले सकता है। अमरीकी इंतखाबात में अब तक 6 करोड़ वोट कास्ट हो चुके हैं। इब्तिदाई वोटिंग के आदाद-ओ-शुमार नए वोटर्स के बारे में क्या जाहिर करते हैं? नए रजिस्टर्ड वोट इंतखाबात के नताइज में क्या तब्दीली ला सकते हैं? जानते हैं इस रिपोर्ट में। 6 करोड़ इब्तिदाई वोटिंग में कास्ट हो चुके हैं और सदारती इंतखाबात में दिलचस्पी रखने वाले जानना चाहते हैं कि इस वक्त रेस कहां खड़ी है। इब्तिदाई वोटिंग के आदाद-ओ-शुमार एक ऐसा पैमाना है जो इंतखाबात के हतमी नताइज के बारे में वाज़े इशारे दे सकता है। NBC न्यूज जायजे के मुताबिक आदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं कि पेंसिल्वेनिया में नई खवातीन डेमोक्रेटिक वोटर्स और एरिजोना में नए मर्द रिपब्लिकन वोटर्स की तादाद में इजाफा देखा गया है और ये दोनों स्विंग स्टेट्स हैं कि जहाँ मुकाबला सख्त होता है। दोनों जानिब से ये नए वोटर्स हालिया इलेक्शन के नताइज में तब्दीली ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर पेंसिल्वेनिया में बाइडन ने 2020 में ट्रंप को 80,555 वोटों से हराया था। इस साल 1 लाख से ज्यादा नए वोटर्स पहले ही वोट कास्ट कर चुके हैं। स्विंग स्टेट्स एरिजोना, न्यूवाडा और शुमाली कैरोलिना में नए रजिस्टर्ड वोटर्स किसी भी उम्मीदवार का पांसा पलट सकते हैं। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में दही और शहरी तकसीम भी बहुत अहम होने वाली है, जबकि देहात रिपब्लिकन का मैदान है, जबकि शहरों में डेमोक्रेट का राज है। ऐसा क्यों है, जानते हैं। अमेरिका का इंतखाबी मैदान देही और शहरी वोटर्स में बटा हुआ है। शहरी इलाकों में डेमोक्रेट्स का परचम लहराता नजर आता है, जबकि देही आबादियों में रिपब्लिकन का सौख झंडा बुलंद रहता है। इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि शहरी समाज लिबरल और कसीरुल सकाफती है, जबकि देही अमेरिका मजहबी और कौम परस्त है। शहर के लोग दीगर कौमों से ज्यादा मेल जोल रखते हैं, इसलिए निस्बतन ज्यादा आज़ाद ख्याल और तारकीन वतन के लिए हमदर्दी रखने वाले होते हैं। इसके अलावा तारकीन वतन या गैर कौमों की अक्सरियत भी शहरियों में पाई जाती है, जबकि देही इलाकों में देसी अमरीकी रहते हैं जो कौम परस्त पॉलिसियों के हामी होते हैं। सन 2000 के बाद ये सकाफती और नजरियाती तकसीम बहुत बढ़ चुकी है और रिपब्लिकन पार्टी बड़े देहाती रकबे में कामयाब सियासी मुहिम चलाती है, मगर मुश्किल ये है कि अमेरिका की अक्सर आबादी शहरों में रहती है और इलेक्शन का फैसला ज्यादा आबादी वाली रियासत के ज्यादा से ज्यादा इलेक्टर्स पर मुनहसर है। इसलिए शहरी देही हिमायत का पलड़ा किसी एक तरफ झुक कर नहीं रह जाता। अब देखना होगा कि अमेरिका का सदारती इंतखाब देहात से कामयाब होता है या शहरों से मैदान मारता है। यहाँ आपको बताएं कि अमेरिकी इलेक्शन में वोटिंग का हक और इलेक्टोरल का इंतखाब मुनफरिद तरीके का हामिल है। ये तरीकाकार दुनिया के इंतखाबी तरीकाकार से हटकर और पेचीदा है। वोटिंग का हक अमेरिका में किस शहरी को मिलता है और शहरियों की जानिब से चुना गया इलेक्टोरल कॉलेज होता क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी इलेक्शन दुनिया भर में मरकज़े निगाह। इलेक्शन का तरीक़ेकार भी मुनफरिद और अनोखा। अमरीकी इंतखाबात में वोट डालने के लिए वोटर्स का अमरीकी शहरी और कम से कम 18 साल का होना लाजमी है। वोटर्स के लिए लाजिम है कि वो रियासत में एक मखसूस तारीख से पहले रजिस्टर्ड हों। बाज़ अमरीकी रियासतों में सजा याफ्ता मुजरिमों और जहनी तौर पर गैर फाल लोगों को वोट डालने की इजाज़त नहीं। आमतौर पर अमरीका से बाहर रहने वाले अमरीकी एब्सेंट बेल्ट यानी गैर हाजिर होने की सूरत में मुहैया की गई सहूलत के तहत वोट डाल सकते हैं। अमरीका में जब लोग वोट डालते हैं तो वो अपने मनपसंद उम्मीदवार के लिए बराह रास्त वोट नहीं डाल रहे होते। तकनीकी लिहाज से वो इलेक्टर को मुंतखब करते हैं जो कि इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होते हैं। ये इलेक्टर्स फिर सदर को मुंतखब करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज रियासत से रियासत तक का निजाम है जो नुमाइंदगान पर मुश्तमिल होता है, जिन्हें इलेक्टर्स कहते हैं। इन इलेक्टर्स का इंतखाब हर रियासत में इलेक्शन के नतीजे में अमल में आता है। अमरीका में इलेक्टर्स की कुल तादाद 538 होती है। इस तादाद में ऐवान नुमाइंदगान के 435 अरकान, 100 सेनेटर्स और दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी से 3 अरकान शामिल होते हैं। कामयाबी हासिल करने के लिए किसी उम्मीदवार का 270 इलेक्टोरल वोट हासिल करना जरूरी है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद की रुकन कांग्रेस टॉम सवाजी से न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई, जबकि टॉम सवाजी का 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। पाक अमेरिका इक्तिसादी शराकतदारी, सिक्योरिटी ताउन और अवामी राब्तों को फरोग देने पर भी इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान का किसको चेयरमैन टॉम सवाजी को दौरा पाकिस्तान
की दावत दी। अब ये जानिए, अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में मज़ीद फौजी तैनाती का ऐलान कर दिया है, जबकि तर्जुमान पेंटागन का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में मज़ीद फौजी तैनाती कर रहे हैं। नई फौजी तैनाती में इजाफी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस डिजास्टर समेत B-52 तैयारे भी शामिल होंगे। इस मुतालिक आपको बताएं कि अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में मज़ीद फौजी तैनाती का ऐलान कर दिया, जबकि तर्जुमान पेंटागन का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में मज़ीद फौजी तैनाती होगी। नई फौजी तैनाती में इजाफी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस डिजास्टर समेत B-52 तैयारे शामिल होंगे। बात करेंगे कुछ गजा के हवाले से, तो आपको बताएं कि इस्राइल गजा जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं कोई हकीकी तजवीज़ पेश नहीं कर रहा। तर्जुमान हमास उसामा हमदान ने इस्राइल को खबरदार करते हुए कहा कि गजा से इस्राइल इनखला के अलावा कोई तजवीज़ कबूल नहीं करेंगे। इस्राइल 1 साल से जारी मुजालिम के बावजूद मुज़ाहमत रोकने में नाकाम रहा। इस्राइल गजा जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है, कोई हकीकी तजवीज़ पेश नहीं कर रहा। तर्जुमान हमास उसामा हमदान ने इस्राइल को खबरदार करते हुए कहा कि गजा से इस्राइली इनखला के अलावा कोई तजवीज़ कबूल नहीं करेंगे। इस्राइल 1 साल से जारी मुजालिम के बावजूद मुज़ाहमत रोकने में नाकाम रहा। इसराइली फौज की जानिब से शुमाली ख़ज़ा का मुहासरा जारी है, जबकि फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के मुताबिक शुमाली ख़ज़ा के अस्पतालों में मरीजों को निकालना शुरू कर दिया। आलूदा और इंडोनेशिया अस्पताल से मरीजों को निकाला जा रहा है, जबकि इसराइली फ़ौज अली कदून अस्पताल को पहले ही तबाह कर चुकी। आलूदा और इंडोनेशिया अस्पताल पर भी इसराइली हमलों का खतरा है। स्पेन के मशरकी सूबे में वलेंसिया में शदीद बारिशों से सैलाब ने न सिर्फ निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान पहुँचाया। मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 200 से बढ़ गई। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तारकीन वतन पाकिस्तानी भी मैदान में आ गए। पाकिस्तानी शहरी हिस्पानवी शहरियों के शाना बशाना खड़े हैं और पानी की निकासी के लिए खिदमात करते दिखाई देते हैं। आवाम की तादाद मुतासरा इलाकों में मदद के लिए पहुँच चुकी है, जिनमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। आपको बताएं कि स्पेन के मशरकी सूबे वलेंसिया में शदीद बारिशों से सैलाब ने न सिर्फ निज़ाम ज़िंदगी दरहम भरम कर दिया, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान पहुँचाया। मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 200 से बढ़ गई। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तारकीन वतन पाकिस्तान भी मैदान में आ गए। पाकिस्तानी शहरी हिस्पानवी शहरियों के शाना बशाना खड़े नजर आते हैं और पानी की निकासी के लिए खिदमत भी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने मुलाकात की है, जबकि ज़रा के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़त लिखने वाले 6 जजेस से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने हल्फ लेने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मुलाकात के लिए बुलाया था। तमाम जजेस से चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने मुदाखलत से मुताल्लिक़ ख़त लिखा था, जबकि इन जजेस का मौक़िफ़ था कि इनके अदालती उमूर में बेजा मुदाखलत की जाती है। यहाँ आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ और JUI रहनुमाओं के दरमियान अहम टेलीफोनिक रब्ता हुआ। मुतवक्का 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का मामला भी ज़ेर गौर आया, जबकि मुल्ज़िमान को 6 माह तक ज़ेर हिरासत रखने के मामले पर भी गौर किया गया। दोनों जमातों के रहनुमाओं ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक अपोजिशन के लाएअमल पर मुशावरत भी की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से मौलाना फजल रहमान के लिए बानी PTI का अहम पैगाम भी पहुँचाया गया। अब ये जानिए, साबिक गवर्नर से इमरान इस्माइल ने कराची की तबाही का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को करार दे दिया है। 9 मई की एक बार फिर मजम्मत कर दी। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह किया कि अलीमीन गंडापुर के साथ मुखलिस करार दिया। बोले कि हैरान हूँ कि बैरिस्टर गौहर पार्टी के चेयरमैन बने। इदारों को बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं थी जब तक एक सफ़े थे, कामयाब थे। तबाही शुरू की MQM ने और उसके बाद उसका बेड़ा उठाया पीपल्स पार्टी ने। प्राइमरीली पीपल्स पार्टी बिकॉज 17 साल से सूबे में उनकी हुकूमत है। उन्होंने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। हैवीली कंडेम करता हूँ इस किस्म की एक्टिविटीज़ को। दिस इज़ बियॉन्ड पॉलिटिकल मूवमेंट। चेयरमैन PTI, हाँ सर, वो भी वैसे कमाल है इधर से आए इधर चेयरमैन बन गए। PTI में और बड़े लोग मौजूद थे जिनको ये कमान दी जा सकती थी।
वकला से मुशावरत आखिरी मराहिल में है, जबकि 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज करेंगे। मंसूरा में इजलास से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का ऐलान, मईशत में बेहतरी के दावों को झूठ करार दे दिया। पेट्रोल की कीमत में 100 रुपये फी लीटर कमी का मुतालबा किया। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन के तबादलों पर पाबंदी का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया। 1 मार्च के नोटिफिकेशन में पंजाब हुकूमत ने तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी थी। जस्टिस आसिम हफीज ने 8 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले को अदालती नज़ीर भी करार दे दिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि रवा माली साल के पहले 4 माह में मुल्की तिजारती खसारा 11 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। अक्टूबर में मुल्की तिजारती खसारे में सालाना बुनियाद पर 31% की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक ने दरामदाद, बरामदाद और तिजारती खसारे का डाटा भी जारी कर दिया। अक्टूबर में दरामदाद सालाना बुनियाद पर 8% घटकर 4.5 अरब डॉलर रही, जबकि अक्टूबर में बरामदाद का माली हजम सालाना बुनियाद पर 11% बढ़कर 3 अरब डॉलर रहा। अक्टूबर में मुल्की तिजारती खसारा 31% कम होकर 1.5 अरब डॉलर रहा, जबकि जुलाई तक अक्टूबर तिजारती खसारा 6% कम होकर 7 अरब डॉलर रहा। नॉन फाइलर का डाटा मौजूद नहीं और फाइलर पर बोझ मजीद बढ़ा दिया गया। ज़राए पिया के मुताबिक नॉन फाइलर का डाटा इकट्ठा करने के लिए मुख्तलिफ ज़राए से आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए, हासिल किए जाएंगे और विफाकी ज़ेर मनसूबाबंदी। एहसन इकबाल कहते हैं कि कोशिश है कि टैक्स नेट में इजाफा किया जाए, क्योंकि हम मुफ्त में हुकूमत नहीं चला सकते। नाम बड़े, दर्शन छोटे, नॉन फाइलर्स की मौजें। सालाना अरबों रुपए खर्च करने वाले हुकूमती इदारे। FPR के पास नॉन फाइलर्स का डाटा न होने का बड़ा इंकशाफ। 51 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने वाले अफराद की आमदनी और अखराजात का जायजा लिया जाएगा। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का सेनेट से खिताब, कहा मुफ्त में हुकूमत नहीं चला सकते। जितना पैसा आता है सब कर्ज अदायगी में चला जाता है, बाकी अखराजात के लिए कर्ज लेना पड़ता है। हम इस तरह मुफ्त के साथ अब हुकूमत नहीं चला सकते। जितना पैसा इकट्ठा होता है अदायगी में जाके सिफर बैलेंस रह जाता है। लिहाजा चाहे वो डेवलपमेंट बजट है, चाहे वो तनख्वाहें हैं, चाहे वो पेंशन है, चाहे वो डिफेंस है, उस सब के लिए आपको मजीद उधार लेना पड़ता है। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर अजमल बलोच का कहना है कि FPR नॉन फाइलर से जितना टैक्स इकट्ठा करता है, इसके अदाद-ओ-शुमार सामने आ जाएं तो सब हैरान हो जाएंगे। अगर वो 10% दे रहा है इनकम टैक्स एडवांस, तो उसके पैसे बनते हैं 5,000 रुपए पर मंथ। वो 60,000 रुपए, 50,000 रुपए, वो 40,000 रुपए, वो 70,000 रुपए, 80,000 रुपए साल के इनको एडवांस इनकम टैक्स अदा कर रहा है। उस अमाउंट का ये क्यों नहीं बताते हैं कि वो पैसे किधर गए हैं। हुकूमत और FPR मिलकर बाआसानी नॉन फाइलर्स का पता चला सकते हैं। नादरा और कमर्शियल बैंकों से मालूमात, बैरून मुल्क सफर करने वालों का डाटा हासिल किया जाए तो पता चल जाएगा कि कौन टैक्स चोरी कर रहा है। अब आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में एक बार फिर हंगामा आराई हो गई। 2 तलबा तंजीमों के दरमियान झगड़ा हुआ। पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई। झगड़े के दौरान 3 तलबा भी जख्मी हो गए। पंजाब यूनिवर्सिटी में एक बार फिर हंगामा आराई हो गई। 2 तलबा तंजीमों के दरमियान झगड़ा हुआ। पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई। झगड़े के दौरान 3 तलबा भी जख्मी हो गए। मस्तूंग में दहशतगर्दों का वार। गर्ल्स हाई स्कूल में सिविल अस्पताल चौक के करीब रिमोट कंट्रोल बम धमाका। 9 अफराद जाम बहक हो गए। अफसोसनाक वाक़े में 38 अफराद जख्मी हुए। एक शहीद एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। धमाके में पुलिस मोबाइल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जबकि रिक्शों, मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। तर्जमान महकमा सेहत डॉक्टर वसीम बेग ने कहा कि 4 जख्मियों को डिस्चार्ज कर दिया गया। शदीद जख्मियों में से 4 को ट्रॉमा सेंटर CMH मुंतकिल कर दिया गया। बलूचिस्तान का अमन मुल्क दुश्मनों को खटकने लगा। मस्तूंग धमाके से गूंज उठा। दहशतगर्दों ने गर्ल्स हाई स्कूल सिविल अस्पताल चौक पर पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया। स्कूल की वैन भी धमाके की जद में आ गई। हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। बच्चों समेत पुलिस एहलकार और राहगीर जान से गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक शहीद एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। चौक पर मौजूद पुलिस मोबाइल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जबकि दीगर गाड़ियों और रिक्शों को
को भी नुकसान पहुँचा। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान के मुताबिक जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। उधर कायम मकाम स्पीकर बलूचिस्तान गजाला गोला ने धमाके की मजम्मत करते हुए इसे तालीम दुश्मनी करार दिया। तर्जुमान महकमा सेहत डॉक्टर वसीम बेग ने कहा 4 जख्मियों को डिस्चार्ज कर दिया गया। शदीद जख्मियों में 4 ट्रॉमा सेंटर, 4 CMH में जेरे इलाज हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस के डाकुओं से मुकाबले हुए। फायरिंग के तबादले में 5 मुलजमान जख्मी हालत में पकड़ लिए गए और रंगी टाउन तोरी बंगिश कॉलोनी से 2 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि गुलशन ज़िया और दावेती मोड़ के करीब से 2 जख्मी मुलजमान पुलिस के हत्थे लग गए। उधर पाक कॉलोनी के करीब मेवरशाह कब्रिस्तान के करीब पुलिस मुकाबले के बाद एक जख्मी डाकू गिरफ्तार हो गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान से असलहा, नकदी रकम और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। पैसों का तनाज़ा अदाकारा नरगिस को शौहर ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस ने अदाकारा की मुद्दत में शौहर माजिद बशीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तशद्दुद का नोटिस ले लिया। पाकिस्तान की मारूफ फिल्म स्टार नरगिस शौहर के मुबैना तशद्दुद का शिकार। मियाँ बीवी में पैसों के तनाज़े पर झगड़ा हुआ। अदाकारा के शौहर इंस्पेक्टर माजिद बशीर ने शदीद मारपीट की। नरगिस थाने पहुँच गयी। पुलिस ने अदाकारा नरगिस की मुद्दत में शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तशद्दुद के वाक़यात काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फिल्म स्टार नरगिस पर तशद्दुद का फौरी नोटिस ले लिया। मरियम नवाज की हिदायत पर चेयरमैन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने नरगिस से मुलाकात की। इंसाफ की फरहामी की यकीन दहानी भी करवा दी गई। और अब ये जानिए पोलियो केसेस में इजाफा होने लगा है। 2 नए पोलियो केस सामने आ गए। DI खान और लकी मरवत से रिपोर्ट हुए, जबकि NIH ने वर्ल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 के मजीद 2 केस की तस्दीक की है। इस साल मुल्क में पोलियो केसेस की कुल तादाद 45 हो गई है, जबकि अब तक बलूचिस्तान से 22, सिंध से 12, KP से 9, पंजाब और इस्लामाबाद से 1-1 केस रिपोर्ट हो चुका। आगे बढ़े अब आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सहाफ़ियों के खिलाफ जुराइम के खात्मे का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दुनिया के कई ममालिक में सहाफ़ियों की खिदमात की अंजामदही के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कभी कभी सच पादाश में खबर देने वाला खुद खबर बन जाता है। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्मो ज़बां की मौत से पहले बोल के सच जिंदा है अब तक। बोल जो कुछ कहना है कह ले, बोल के लब आजाद हैं तेरे। सहाफियों के खिलाफ जराइम के खात्मे का दिन हर साल 2 नवंबर को मनाया जाता है। पाकिस्तान के गैर सरकारी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 22 बरस में 150 सहाफी कत्ल कर दिए गए। 47 सहाफियों को सहाफती फराइज की अंजामदही से रोकने के लिए दानिस्ता हदफ बनाकर कत्ल किया। पाकिस्तान में सहाफियों के कत्ल के सिर्फ 2 मुकदमात ऐसे हैं जिनमें मुजरिमों को सजा सुनाई गई। 2002 से अब तक सबसे ज्यादा 21 सहाफी बलूचिस्तान में कत्ल हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 19, सिंध में 15, फाटा में 9, पंजाब में 5 और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 3 सहाफियों से जीने का हक छीन लिया गया। सहाफियों पर तशद्दुद के सबसे ज्यादा 128 वाकयात सिंध में रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में 76, पंजाब में 63, KP में 48, बलूचिस्तान में 41 और 23 मुकदमात फाटा में दर्ज किए गए। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि साबिक टेस्ट कप्तान ज़हीर अब्बास को PCB का रुकन गवर्निंग बोर्ड नामजद कर दिया गया, जबकि मजीद अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान है। ज़हीर अब्बास ICC के चेयरमैन रह चुके हैं। एशियन ब्रेडमैन के नाम से मारूफ अजीम बैट्समैन PCB में स्टेट बैंक की नुमाइंदगी करेंगे। इनकी नामजदगी महराज खान की जगह नामजदगी हुई है। साथ साथ ज़हीर अब्बास ने स्टेट बैंक का हुकाम से मुलाकात के बाद जिम्मेदारी संभालने पर रजामंदी जाहिर की है। तर्जुमान PCB के मुताबिक गवर्निंग बोर्ड के मेंबर की तादाद में इजाफा नहीं किया गया। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि छोटों का बड़ा कारनामा, दूसरे सैयारे पर पहुंचने वाले बच्चों की वापसी मुश्किल हो गई। एडवेंचर से भरपूर स्टार वॉर सीरीज स्केलेटन क्रू का ट्रेलर जारी कर दिया गया। नई की 3 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।